एक महीने तक एजाज मेरे साथ वो सब कुछ करता रहा जो एक मियाँ बीवी में होता है। हालांकि हमारी एक मंगनी हुई थी। 1 महीने के बाद ये एजाज जब घर वापस गया तो मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मेरा नाम शाहिस्ता है, मेरी उम्र 18 साल है, मैं खाते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी शादी नहीं हुई हाँ, लेकिन मंगनी ज़रूर हुई है। मेरे मंगेतर का नाम अंजाज है और वो हम तकरीबन 500 किलोमीटर दूर रहता है। उम्र में मुझसे 1 साल बड़ा है और मैं दिन रात उसके साथ फ़ोन पर रोमांटिक बातें करती रहती थी। मैं इसे दिल से चाहती थी और वो मुझे भी लगता था कि वो मुझे दिल से चाहता है, लेकिन किसी के बदलने का कोई पत्ता नहीं होता। मेरी अम्मी 2 साल पहले विफात पा चुकी थी और घर में मेरा एक छोटा भाई था जिसका नाम जहन था और मेरा अबू हमेशा काम पर रहता था। उसकी एक फैक्ट्री थी जहां वो वर्कर्स के काम वगैरह चेक किया करता था। एक रात में सोई पड़ी थी, मेरे मंगेतर एजाज की कॉल आई। कहने लगा अब बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। हमारे घर वाले अभी तक शादी की कोई बात नहीं चला रहे। वैसे भी हमारी मंगनी हुई है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ और मैं नहीं रह सकता। मैं भी तो मिलने के लिए बेताब थी। मैंने उससे कहा ठीक है, आप मेरे घर आ जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह एजाज अपने घर से रवाना हुआ मुझे मिलने के लिए और शाम तक मेरे घर पहुंच गया। मेरा छोटा भाई इसे अड्डे से हमारे घर लेके आया और शाम को हमने खाना बनाया। चीखू खातर की रात देर से मेरा अबू भी वापस आ गया। मेरे अबू ने एजाज को गले लगाया और गिफ्ट शिप करने बैठ के फिर मेरे अबू ने कहा कि जाओ एजाज को अपना कमरा दिखाओ, सो जाए, थक गया होगा। अबू अपने कमरे में सोने चले कि मुझसे कोई फर्क नहीं करते थे क्योंकि हमारी मंगनी हुई थी, हमें कोई रोक टोक नहीं थी। मैंने एजाज को अपने साथ किया और कमरे में सिलाने चली गई। जो ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो अगाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा अभी अपने बाप को सलाह कर मेरे पास वापस आ जाओ। मैं भी खुशी से साई नहीं जा रही थी। मुझे जब यकीन हो गया कि अबू को नींद आ गई होगी, फिर मैं उठी और अंजाज के कमरे में चली गई। अंजाज मेरे इंतजार में बैठा था, उसको नींद ही नहीं आई। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं न समझती उसकी हर बात की हूँ मैं हाँ करती गई। हम दोनों के सर पर प्यार का निशा इतना सवार हवा कि हम बेहद कर गिना कर बैठे। हमने उन गिना करने शुरू कर दिए और गिना करते चले गए। हमें कुछ पछतावा भी नहीं हो रहा था। हम तो समझ रहे थे कि हम एक दूसरे के मंगेतर हैं और हमारी शादी हो जाएगी। 1 महीना अंजाज हमारे घर में रहा और 1 महीने बाद वापस अपने घर जाने लगा। जैसे ही रास्ते में जा रहा था एक बस एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर फौत हो गया। मेरी तो दुनिया जैसे वीरान हो गई और कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। तो और ही मैं जीने के काबिल न रही थी। मेरा जी चाहता था अभी ज़मीन फट जाए और मैं अंदर अल जाऊँ। मैं अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, यही सोचकर मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया और हमारे पास ही एक शहर गुजरती थी। मैंने नहर ये जाने का फैसला कर लिया और जैसे ही छलांग लगा रही थी तो एक भले आदमी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पूछने लगा कि क्या मसला है, खुदकुशी करना चाहती हूँ, खुदकुशी हराम है। मैंने इसे सारी हकीकत बताई तो उसने मुझे गले लगा दिया, कहने लगा मेरी वाइफ भी फौत चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको माँ का प्यार चाहिए। अगर आप बुरा ना मानो तो मुझसे शादी कर लो। फिर मैं तो जैसे अल्लाह की कुदरत को देख के हैरान रह गई और आज मेरी शादी समीर से हो गई है और आज मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजार रही हूँ। दिल में बस यही पछतावा रहता है कि जिंदगी का कोई पत्ता नहीं होता, किस पल में साथ छोड़ दे। इसलिए आप सब बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ, हलाल रिश्ता कायम करो, हराम रिश्तों से दूर रहो, अल्लाह देख रहा है।